वेंटिलेटर पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, पूरे कपड़े खून से सने हुए हैं और थोड़ी देर पहले ये व्यक्ति हंस रहा था, खेल रहा था अपने नाती पोतों के साथ। 63 साल इसकी उम्र होती है, लेकिन तभी इसको उल्टियां लगती हैं और उल्टियों में करीबन 1 बाल्टी के समान इसके अंदर से खून निकला था। दोस्तों, यहाँ पर इसको मशीनी सपोर्ट पर डाल दिया था। हॉस्पिटल में इसका बेटा इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पर इसकी पत्नी बार बार बेटे से कह रही है कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, लेकिन ये बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है, अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है। लेकिन तभी मंदिर में भगवान की जो प्रतिमा रखी हुई होती है या मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर रोने लगता है और कहता है कि भगवान, मेरी माँ को इस दुख को सहने की क्षमता देना, क्योंकि मेरा पापा या मेरा पिता अब नहीं बचेगा, क्योंकि उसे कैंसर था, आखिरी स्टेज चल रही थी और लंग्स का था, यानी फेफड़े के कैंसर में कोई चांस नहीं होते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और डॉक्टर भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वो डॉक्टरों को हैरान कर देता है। वो एक ऐसी घटना होती है कि मैं आपसे क्या कहूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस घटना से जुड़ी हुई हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। क्या मैं आपको बताऊँ इसके बाद क्या हुआ? ज़रा ध्यान से सुनना। ये घटना बहुत कुछ बातें आपके सामने रखेगी, आपकी वो बातें सामने रखेगी जो शायद आप अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, शायद दुनिया को नहीं बताते हैं कि आपके अंदर कौन छुपा हुआ है। सबको पता है हमारे अंदर कौन छुपा हुआ है, लेकिन बता नहीं सकते ना जनाब। ये वो दुनिया है जहाँ पर दिखावे की ज़िंदगी जीना एक ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन हमारे अंदर क्या है ये हम किसी को कैसे बता सकते हैं। चलिए इस घटना की तरफ चलती हूँ कि क्या हुआ था आखिरी स्टेज पर, कैसे वो उससे आगे वो क्या मरा या जीवित रहा, या एक बेटा झूठ बोल रहा था, या डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो गई, या यहाँ पर मामला कुछ और ही था। आपको लेकर चलती हूँ पंजाब में एक व्यक्ति होता है फुक्के सिंह, जिसका नाम होता है, बड़े ही शौक से अपना नाम लेता है, बड़ी पगड़ी बांधता है, मूंछों को ताव देता है, हट्टा कट्टा नौजवान, खाने पीने का इतना शौकीन कि खोआ और घी दूध से बात करने वाला व्यक्ति था। लस्सी से शुरुआत करता है। जिंदगी साधारण और आम जी थी। बिजली बोर्ड में नौकरी करता है, यानी एक सरकारी महकमे में काम कर रहा था। इसके 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। परिवार भरपूर था। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे जिंदगी अपना चक्र घुमा रही थी। जिंदगी किसी के लिए भी यह समय नहीं रुकता है। वक्त बीतता है, 3 बेटों की शादी हो जाती है, बेटी अपने घर चली जाती है, नाती पोतों का हो जाता है। घर में खुशियाँ और मंगल, जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं देखी थी। सभी बच्चे बढ़िया थे, आरामदायक थे, घर में पैसों की भी कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इसका एक बेटा होता है जिसकी हादसे में, जिसके पैर में 8 साल की उम्र में, तीसरे नंबर का जो बेटा है, पैर में ऐसी चोट लगती है कि उस पैर में सरिया या रॉड ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उस बेटे का अच्छा खासा जीवन एक विकलांग जैसा हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी भी शादी हो गई थी और उसके भी बच्चे थे। ज़िंदगी भरपूर बहुत अच्छे से कट रही थी। लेकिन जो बच्चे के साथ हादसा हुआ था तो उसे बड़े बड़े अस्पताल, दिल्ली यानी फरीदाबाद, जो भी अस्पताल होते हैं, सबको वो लड़का जान चुका था। जब तक शादी होती है, 7 दर्जन जैसे अस्पताल की आपसे मैं बातें कर रही हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन ये अपनी पोती को खिला रहा था। 2 पोतियां थी इसके बच्चे थे और उसे बहुत मौज से अपने पैरों पर झूला झुला रहा था। जैसे चारपाई पर बैठकर पैरों पर बच्चे को खिलाते हैं ना, ऐसे ही उसको खिला रहा था। तभी ये एकदम कहता है अपनी पत्नी से कि ज़रा इधर आना। 63 साल इसकी उम्र होती है। ये कहता है फुक्के कि इधर आओ, मेरा जी घबरा रहा है, मैं बहुत परेशानी सी महसूस कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये इसकी पत्नी पास आती। वो कहता है कि मुझे तो उल्टियाँ आ रही हैं। उस चारपाई पर बैठा बैठा ही ये उल्टियाँ करता है। जब उल्टियाँ करता है तो पत्नी पीछे खिसक जाती है। वो कहती है ये क्या हुआ? वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है। तो जिस बेटे के साथ रहते हैं, सबसे छोटे बेटे के साथ, वो ऊपर था, वो एकदम भागकर नीचे आता है कि क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? तभी वो अपने पिता की तरफ देखता है। देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उल्टियों में, जो उल्टियाँ कर रहा था, उसमें आम तौर पर खाना पीना आता है या आपकी पाचन या नली में जो भी होता है वो बाहर आता है, एक आम बात है। लेकिन इस व्यक्ति की उल्टियों में खून के गुच्छे
और बहुत बुरी तरह से इसको उल्टियाँ आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा थी। आप भले ही एक बाल्टी या एक तसला कुछ ऐसा भर सकते हैं, इतनी बुरी इसकी हालत होती है और फिर ये चारपाई पर गिर पड़ता है। बेटे ने बाहर से लोगों को आवाज़ लगाई, यहाँ पर एक गाड़ी को लाया जाता है और उसको तुरंत गाड़ी में डालकर सीधा यहाँ पर ये सप्तदर्जन अस्पताल लेकर जाते हैं। छोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है। सप्तदर्जन जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर इसको भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, जब इसको भर्ती कराया जाता है काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि ये लड़का, इसका इलाज वहीं पर हुआ था। ये बहुत दूरी थी, लेकिन ये दूरी तय करके आते हैं क्योंकि जानकारी यहीं पर थी डॉक्टरों से। अब ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पर इस अस्पताल में भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर एडमिट करने के बाद एक एक्सरे करते हैं या ज़रूरी जांच करते हैं। क्योंकि एक और बात आपको बताना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकल गया दिमाग से कि पहले इसको वहीं पर एक साधारण अस्पताल में दिखाते हैं तो ये होश में ही नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भैया जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ ले जाओ। तो इस बेटे ने वहीं पर दिखाया जहाँ इसका बचपन से इलाज चला, क्योंकि वहाँ पर हर एक बीमारी के लिए अलग डॉक्टर है। दोस्तों, यहाँ पर ये बैठा, यानी जब इसका एक्सरे करते हैं या कुछ जांच करते हैं, 2 दिन निकल जाते हैं। इसको मशीन के ऊपर रख दिया जाता है। यानी इस व्यक्ति ने घर की ही आंखें बंद करी थी और वो आंखें बंद ही रहती हैं। जब आंखें बंद रहती हैं, 2 दिन हो गए थे, पत्नी भी धीरे वहाँ पर पहुँच जाती, क्योंकि तुरंत तो वो साथ नहीं आती है, लेकिन उसके बाद वो सफ़र तय करती है खुद की गाड़ी में और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों, ये यहाँ पर आती है और आने के बाद, और एक और आपको बात बताऊं कि इसकी जो बिजली महकमे में इसकी जो नौकरी थी, तो ये इधर उधर रहा करता था। आप कहेंगे कि पंजाब से यहाँ क्यों आया या ये सारी बातें, तो ये भी आपको बता दूं कि इसका एक जगह ठिकाना नहीं था। इसकी नौकरी की वजह से इसको अलग अलग रहना पड़ता था। तो ये सबसे ज़्यादा सप्तदर्जन अस्पताल के डॉक्टरों पर ही भरोसा करते थे। फुक्के ने करीबन 5 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। बेटा गलियारे में घूम रहा है, घूमते हुए अब डॉक्टरों से बात करना चाहता है। माँ के मन में कई सवाल हैं कि हमारा व्यक्ति उसी दिन से, मेरा पति बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ है, ज़रा पूछने की कोशिश करो। यहाँ पर डॉक्टरों से पूछा जाता है तो डॉक्टरों ने कहा कि जहाँ तक है आपके पिता को कैंसर है और वो भी फेफड़े का है। फेफड़े में कोई गांठ है और वो गांठ फूटी है और पेट में 3 जगह है, यानी एक लेफ़्ट या राइट साइड, 2 और एक और जगह बताया था, यानी वो बगल के नीचे बताया था। यानी हम जांच करेंगे, पक्की रिपोर्ट आपको तब देंगे। दोस्तों, उसको जैसे वो मशीन पर पड़ा हुआ था वेंटिलेटर पर फुक्के, तो उसी के ज़रिए वहाँ से वो टुकड़ा निकालते हैं। लेकिन शुरुआत में इतनी दिक्कत हुई कि जैसे ही वो डालते हैं टुकड़ा निकालने के लिए उस गांठ से, तो वो नली जो होती है वो ब्लड से भर जाती है। फिर डालते हैं, फिर ब्लड से भर जाती है और यहाँ पर वो व्यक्ति जगह ही नहीं था, केवल उसकी धड़कन और जो उसकी हार्ट बीट है वो चल रही थी। इसके बाद वहाँ से बहुत मशक्क़त के बाद एक टुकड़ा निकाला जाता है और बेटे को वो सब कुछ सुनना पड़ता है जो शायद वो सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि आपके पापा को कैंसर ही है, अब यहाँ पर ज़रूरी कुछ इलाज चलेगा। दोस्तों, ये सब कुछ होता है तो बेटे से सलाह मशवरा किया जाता है कि आखिरी स्टेज है और यहाँ से बचना तो नामुमकिन सा लगता है। अब आप बताइए कि कैसे इलाज करें। बेटे ने कहा कि अभी तो ये होश में ही नहीं आए, इलाज कौन सा। अब उन्हें होश में लाने की कोशिश की जाती है और वो 7वें दिन होश में आ जाते हैं। 7वें दिन जब फुक्के होश में आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे तो भूख लग रही है। अब एक व्यक्ति जो इतनी बुरी हालत में था उसने उठते ही खाना मांगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों खाने का तुरंत इंतज़ाम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत लंबी बड़ी बीमारी पर जूझ रहा था। तभी डॉक्टरों ने कहा कि एक काम करो, इसे थोड़ा सा ठीक होने दो, उसके बाद इसका इलाज शुरू करेंगे। दोस्तों, इलाज अभी शुरू नहीं होता है कैंसर का और उसे घर भेज दिया जाता है। यानी यहाँ पर और 8 दिन, जब वो मशीन से उतर जाता है और 8 दिन रखा जाता है। फिर वो खाना पीना, मानो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई दिक्कत इसको नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप कुछ दिन घर रखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर इलाज शुरू करेंगे। अब यहाँ पर 8 दिन से 12-13 दिन हो जाते हैं, तभी दोबारा फुक्के को वही सब कुछ होता है। यानी फिर उल्टियाँ लगती हैं, उल्टियों में खून होते हैं। दोबारा बेटा उसे लेकर भागता है। अब की बार पत्नी भी साथ में होती है। यहाँ पर एक घर में रह रहे थे, किराए का घर था
वहाँ पर पहुँचते हैं। डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ, तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। उनके हाथ में कागज़ होता है कि भाई ये कैंसर है और लंग्स में है। दोस्तों दोबारा से वो वेंटिलेटर मशीन पर चला जाता है। जब वो वेंटिलेटर मशीन पर चलता है, ये बात माँ को भी नहीं बताई जाती है और ना उस व्यक्ति को बताई जाती है जो फुक्के होता है। जब वो मशीन पर जाता है, अब वो दोबारा से नली डालते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पर जब डालते हैं तो गले में भी नली होती है, नाक में भी होती है, बहुत सारी जगह कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है उनका। तो इसके बाद यहाँ पर दोबारा यही सब कुछ। अब एक बेटा रोने लगा था कि अब पापा नहीं बचेंगे, लेकिन अब डॉक्टर दोबारा से जाँच करना चाहते हैं क्या ये ज़्यादा बढ़ गया है, क्या फेफड़े में कोई दिक्कत है या कहीं फट गया है, कोई ऐसी दिक्कत है। दोस्तों दोबारा से जब वो नली डालते हैं तो अब जो रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर हैरान, डॉक्टर परेशान। क्यों, आप भी सोच रहे होंगे। दरअसल दूसरी जो रिपोर्ट आई उसमें बिल्कुल भी कैंसर नहीं था किसी भी गांठ में। वो गांठ ही खत्म हो जाती हैं, वो गांठ शरीर के अंदर से गायब हो जाती हैं जब वो दोबारा जांच के लिए वहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं। वरना कहते हैं कि यहाँ से तो कोई वापस नहीं आता। ये व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, वही प्रोसीजर, वही सब कुछ चल रहा था दोबारा से कि 2-4 दिन बीतते हैं, 1 हफ्ता होता है, अब की बार ये 15 दिन रहता है। अब यहाँ पर जो वो लड़का था उसका तीसरे नंबर का, वो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा था। माँ रो रही थी कि बेटा क्या हुआ है, मुझे कुछ बताओ ना, क्या बात है। तो वो अपनी माँ को नहीं बताता है कि पिता को ये बीमारी हो चुकी है। भगवानों के सामने रोता है। तभी एक नर्स आती है कि तुम चलो, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, कुछ बातें करनी है। बड़ा डॉक्टर एक ही टाइम बैठता था, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। दोस्तों वहाँ पर वो पहुँचता है। उन्होंने कहा कि साहब मेरे बाबा बच तो जाएंगे ना। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है और हमने देखा भी पहली बार है, आपके बाबा को अब कैंसर नहीं है। अब मैं ये कहते हुए खुश हूँ या ये कहते हुए दुखी हूँ, क्योंकि वो जांच भी मैंने अपनी आंखों से देखी और ये जांच भी मैंने अपनी आंखों से देखी। आपके बाबा के अंदर तो कहीं पर भी कोई गांठ ही नहीं है। वो सारी गांठें उल्टियों की राह मुंह से बाहर आ चुकी हैं। अब तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हैं और इनको कोई कैंसर नहीं है, हम आपको लिख कर देते हैं। अब ये बात चमत्कार सी लगती है ना। ये वो घटना है जो सुनकर ऐसा लगता है। उसके बाद ये 12-13 दिन में या 15 दिन में जब होश में आता है, फुक्के जो होता है दोस्तों, फुक्के जब होश में आता है तो होश में आने के बाद फिर वही बात उसकी, मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, और एकदम बिल्कुल ठीक ठाक होता है। धीरे धीरे माँ कहती है कि तू बताता क्यों नहीं है, क्या बीमारी है, नहीं बताता है। तभी वो पिता जब उसकी नली निकल जाती हैं, उसके बाद जब वो खाना खाता है, खाना खाते हुए कहता है कि मुझे तो अभी मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया है कि मैं अपना पोता देख कर जाऊँगा। दरअसल छोटे बेटे पर कोई बेटा नहीं था, बेटियां ही थी। हालांकि ये बातें तकियानूसी हैं या समाज की अपनी बातें हैं। उसने कहा कि मैं तो उसे भी देख कर जाऊँगा और मैं अभी बहुत कुछ देखूँगा। तेरी बेटियों की शादी मैं अपने हाथों से करूँगा। मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई भी बीमारी हो। मुझे पहले भी बाबा दिखे थे और बाबा ने कहा, तेरे दादा ने मुझसे कि बेटा अभी तू क्यों आ रहा है, अभी तेरा वक्त नहीं है, अभी तुम्हें अपनी पोतियों की, अपनी नातिनों की शादी करनी है, उनके हाथ पेले करने हैं, उन्हें देखना है सजते संवरते। क्योंकि फुक्के अपनी पोतियों को बहुत प्यार करता था, उसे वो बहुत प्यारी लगती थी। उसकी ये बातें सुनकर उस बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने डॉक्टर से एक खुशखबरी सुनी थी। इसके बाद वो अपने पिता को गले लगा लेता है, कहता है कि बाबा वैसे ही कोई सपना होगा। उसने कहा कि नहीं देख, मुझे इतनी तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, लेकिन मेरे शरीर में कमजोरी नहीं है। मैं इतने दिन से बेहोश पड़ा हूँ, लेकिन मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा मुझे दिखाई दिए। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, तेरे दादा मुझे दिखाई दिए और तेरे दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं तेरी बेटियों की शादी तक जीवित रहूँगा, मैं तेरे खानदान को बड़ा होते हुए या तेरे परिवार को बढ़ते हुए देखूँगा, ये मुझे आशीर्वाद मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये घटना में कुछ सारी चीज़ें हमें क्यों छुपानी पड़ रही हैं। उस व्यक्ति ने जो ये बातें कही हैं, या उस व्यक्ति को नहीं बताया गया है कि तुम्हें कैंसर है या तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ़ है या तुम्हारे इतनी बड़ी बीमारी है। ये तरह की बातें उस व्यक्ति को नहीं पता है जो फुक्के है। तो इसी वजह से ज़्यादा पता आपको नहीं दे सकते। ये चमत्कार अभी का है, इसी 2026 का है। क्या आप यकीन कर सकते हो इस बात पर?
अब इसमें आप किसका चमत्कार कहोगे? वही साइंस, वही डॉक्टर हैं, वही अस्पताल है, उन्होंने ही अपने हाथों से लिखा कि इसे कैंसर है और फिर उन्हों को ही अपने हाथों से उस चीज़ को मिटाना पड़ा कि भाई इसको कैंसर नहीं है। अब क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या कहोगे आप इसे? नहीं, बताइए आप इसको क्या नाम दोगे? भगवान की प्रकृति का, भगवान हमेशा हर चीज़ का वो रखते हैं। फुक्के सिंह का कोई ऐसा कर्म या कोई ऐसी चीज़ उसके आड़े आ रही थी जो इतनी बड़ी मुसीबत से भी वो बच जाते हैं। कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, वो हमें मिल जाता है। ये घटना समाप्त होती है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और भगवान आप बहुत ही दयालु हैं। आप हर किसी पर अपनी दया दिखाना, हर किसी इंसान पर, और उसे उसकी बुद्धि सहित सही रखना, उसकी बुद्धि को ठीक रखना ताकि वो अच्छे कार्य करे। ये घटना मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बताना है कि ऐसा भी होता है। अब बताइए आपने कहाँ कहाँ ऐसा देखा है? अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। दोस्तों आज 4-5 नाम हैं जो लोग बहुत ही कह रहे हैं। कल से यूट्यूब परिवार के नाम लिए जाएंगे। फेसबुक के 4-5 नाम हैं। एक अंजलि गुप्ता है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अमित सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीरू बहुत अच्छी बहन है, बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। कुसुम भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उषा रानी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और सुरेंद्र पाल कौर हमारी बहुत प्यारी बहन हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। दोस्तों यहाँ पर 2-4 नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ मुझसे रिक्वेस्ट आई या इन्होंने कहा, तो आप सभी को ढेर सारा शुक्रिया अदा। यूट्यूब का 1,22,280 लोगों का परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं कभी भी किसी में पक्षपात नहीं करती हूँ। फेसबुक का 20,069 का परिवार है मेरा। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा जो आप मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे समय देते हैं। बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की। ये घटना कैसी लगी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय